अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ वहीं से करने जा रहे हैं जहां से हमने अपनी पिछली वीडियो को इख्तिताम पसंद किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो कुछ यूँ सेट हो गया है कि अगर बच्चे की पोजीशन डाउन हो जाती है या बच्चा अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पा रहा तो पेरेंट्स जो हैं वो इसका इल्ज़ाम सारा जो है वो स्कूल टीचर को दे देते हैं। अगर स्कूल टीचर पे भी उनका बस नहीं चलता तो वो ये इसका ब्लेम जो है वो होम ट्यूटर या फिर अकेडमीज़ को दे देते हैं। क्या पेरेंट्स ने कभी ये सोचा है कि जब उनका बच्चा स्कूल से वापस आता है, तालीम हासिल करने के बाद घर आता है, तो वो उससे क्या पूछते हैं? कभी पेरेंट्स ने ये पूछा अपने बच्चों से कि आज आप लोगों ने नया क्या सीखा? ये पूछने की बजाय वो क्या पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आए? यही हो रहा है हर जगह। जैसे हम सब एक रेस है और हम सब उस नंबरों की रेस में दौड़ रहे हैं कि किसी तरीके से एक दूसरे से आगे चले जाए। बच्चों को बचपन ही से ये कह दिया जाता है कि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर ना आए तो तुम्हें अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर एडमिशन नहीं मिलेगा तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिली तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो खाओगे कहाँ से, पियोगे कहाँ से, पहनोगे कहाँ से। पर आपको इस बेचारे को ये तो बताए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में डिग्री लेने के बावजूद भी रेडी लगाने के कभी इम्कान मौजूद होते हैं। क्योंकि दरअसल हमारे वतन अजीज में हो दरअसल ये रहा है कि हम सब जो है वो एक साइकिल है और हम सब उस साइकिल के लिए जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और वह साइकिल जो है वो पैसे से लेकर पैसे पर ही ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान में तालीम हासिल भी पैसा देकर की जाती है और तालीम हासिल भी पैसा कमाने के लिए ही की जाती है। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे इदारे हैं या बहुत कम वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं दैट लर्न टू एक्सप्लोर नॉट टू अर्न। एथिक्स, नॉर्म्स, मॉरल वैल्यूज़, ये सब हमारे लिए महज चंद अल्फाज हैं जिनका हमसे कोई सरोकार नहीं। क्या कभी हमने ये सोचा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में भारत, ईरान और श्रीलंका से तालीम के मामले में पीछे क्यों है? इसकी वजह क्या हो सकती है? यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 54 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि जिस मुल्क में एक मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी आसानी से मैसर ना होती हो वो अपने बच्चों को एक मायारी तालीम कैसे दे सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से तालीमी इदारे नहीं बल्कि बिजनेस सेंटर्स कायम हो चुके हैं और उन्हीं बिजनेस सेंटर्स में बच्चों को बुराई से रोका नहीं जाता क्योंकि इससे स्कूल मालकान के क्लाइंट्स खराब हो जाते हैं। क्या वजह हो सकती है पाकिस्तान में तालीमी पसमान की? क्या इसकी वजह हमारा फरसुदा तालीमी निसाब है या कोई और चीज़? ऐसा तालीमी निसाब कि जिसमें मिस्टर चिप्स जैसे बेहतरीन नॉवल की तो जगह मौजूद है लेकिन हमारे नेशनल हीरोज़ के लिए कोई जगह नहीं है। ड्यूरिंग माई टीचिंग एक्सपीरियंस एक बार मैंने 9th क्लास के स्टूडेंट से पूछा दैट व्हाट डू यू नो अबाउट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। दे सेड वो कौन है? मतलब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 9th क्लास की फिज़िक्स की बुक में इन द फर्स्ट चैप्टर एक टॉपिक हुआ करता था मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जिसने मुस्लिम साइंसदान जितने भी गुजरे हैं उनके कारनामे तहरीर थे, उनकी कामयाबियों के बारे में बताया गया था। लेकिन आज वह सब चीज़ें जो है वो गायब हैं। फिर हम सब गिला करते हैं कि क्यों हमारे यहाँ क्यों पाकिस्तान में कोई साइंसदान पैदा नहीं होता। साइंसदान कैसे पैदा होगा जब बच्चों को उनके कौमी हीरोज़ के बारे में पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है उनके बारे में, तो कैसे उनमें उन जैसा बनने का जज्बा पैदा होगा? हमारे लोगों का तालीमी मयार और जहनीत इस बात पर आके ख़त्म हो जाती है कि अंग्रेज़ी एक ज़ुबान नहीं वो लोगों की जहानत मापने का है। यार कैसे लोग हैं हम लोगों ने अपनी ही ज़ुबान पर दूसरी ज़ुबानों को तरजीह दी हुई है। हमारे यहाँ बच्चों को सिर्फ इतना ही पता है कि अल्लामा इकबाल कायद आज़म के दोस्त हैं और हमारे कौमी शायर, बस और कख नहीं पता, कुछ नहीं पता। पाकिस्तान में तालीमी पसमान की वजह क्या गली गली में खुलने वाले प्राइवेट स्कूल्स हैं या कोई और चीज़? वजूहात तो और भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमने अपनी नाकामी का सेहरा जो है वो दूसरों के सर डालने की आदत पड़ चुकी है। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो यकीनन इसमें कसूर हुकूमत का होगा। हुकूमत की तालीमी पॉलिसियाँ बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने अपने आप को तो नहीं बदलना और इसका इल्ज़ाम जो है वो हमने दूसरों के सर पर डाल देना है। और हमें
इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया पाकिस्तान से तालीम में कितनी आगे निकल गई है या पाकिस्तान तालीम में कितना पीछे रह गया है, क्योंकि हमें तो अभी भी महबूब को कदमों में लाने के लिए किसी बाबा जी की ज़रूरत है। कि नौजवान नस्ल की अगर उनको उनकी महबूब या महबूबा नहीं मिलेंगे तो वो 10 रुपए की चूहे मार गोलियां खाकर इस फानी जहान से कूच कर जाएंगे। नहीं नहीं, क्या हुआ ब्रो? सब हलोड़ वाली ने मुझे छोड़ दिया। अब क्या करेंगे? रोज 50 का लोड करवाती थी, अब तो जेब में 10 रुपए भी नहीं बचे, मैं चूहे मार गोलियां खाकर मर जाऊं। क्या ये है वो इकबाल के शाहीन के जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में जिक्र किया? बिल्कुल भी नहीं। शायद इकबाल के शाहीन तो अभी तक ख्वाब गफलत से बेदार ही नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर आप भी हमारी तरह ही सोचते हैं तो प्लीज अभी सोचने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। बदलेंगे खुद को तो बदलेगा पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।